चेन्नई की रात आज सिर्फ एक मैच नहीं, एक इम्तिहान लेकर आई थी। प्लेऑफ का सपना अभी जिंदा तो था, लेकिन अब वो अगर मगर के आईसीयू में पहुंच चुका था। चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी भी करीब 35% उम्मीदें थी, मगर क्रिकेट में कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, और सीएसके फैंस तो उम्मीद पर ही बूढ़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद का हिसाब बड़ा सीधा था, बस ये मैच जीतना था और प्लेऑफ का टिकट जेब में। ऐसे दबाव वाले मुकाबले में जब ऋतुराज गायकवाड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, तो लगा कि शायद चेन्नई आज अपनी कहानी खुद लिखना चाहती है। लेकिन कहानी लिखना आसान होता तो हर शायर बल्लेबाज होता। मैदान पर उतरे संजू सैमसन और कप्तान ऋतुराज गायकवाड। शुरुआत ऐसी थी जैसे कोई नई बॉलीवुड लव स्टोरी शुरू हुई हो, स्मूथ, क्लासी और उम्मीदों से भरी हुई। दोनों बल्लेबाज बड़े आराम से गैप ढूंढ रहे थे, गेंदबाजों पर हल्का हल्का दबाव बना रहे थे, और चेन्नई के फैंस भी सोच रहे थे कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। खासकर संजू सैमसन तो अलग ही मूड में दिखे। सिर्फ 13 गेंदों पर 27 रन। भाई साहब ऐसे खेल रहे थे जैसे नेट प्रैक्टिस में आए हों और सामने लोकल बॉलर खड़े हों। कवर ड्राइव इतने खूबसूरत कि कैमरा भी 2 सेकंड के लिए इमोशनल हो जाए। लेकिन क्रिकेट बड़ा बेवफा खेल है जनाब। यहां नजर हटी, विकेट गिरी। 31 रन पर संजू आउट हुए और चेन्नई को पहला झटका लगा। स्टेडियम में अचानक वो सन्नाटा छाया जैसे किसी ने शादी में डीजे बंद कर दिया हो। इसके बाद आए उर्विल पटेल, जिनसे आज काफी उम्मीदें थीं। सोशल मीडिया वाले तो मैच शुरू होने से पहले ही उन्हें अगला सुपरस्टार बना चुके थे। लेकिन भाई, आईपीएल, ट्विटर और असली क्रिकेट में उतना ही फर्क है जितना फिल्टर वाली डीपी और असलियत में। उर्विल ने कुछ अच्छे शॉट जरूर लगाए, 8 गेंदों पर 13 रन भी बनाए, मगर वो लंबी रेस का घोड़ा साबित नहीं हो पाए। 48 रन पर दूसरी विकेट गिर गई और यहां से मैच धीरे धीरे एसआरएच के शिकंजे में जाता दिखाई देने लगा। फिर आए कार्तिक शर्मा, और मानना पड़ेगा, लड़के ने थोड़ी देर के लिए चेन्नई की सांसों को ऑक्सीजन दी। 19 गेंदों पर 32 रन की उनकी पारी छोटी जरूर थी, लेकिन उसमें लड़ने का जज्बा था। कुछ शॉट्स तो ऐसे निकले कि लगा सीएसके अभी भी मुकाबले में पूरी तरह जिंदा है। लेकिन दूसरी तरफ पैट कमिंस और उनके गेंदबाजों ने आज जो अनुशासन दिखाया वो काबिल तारीफ था। कहते हैं ना, तेज गेंदबाज सिर्फ विकेट नहीं लेते, वो बल्लेबाज के दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं। बिल्कुल वही आज देखने को मिला। नीतीश कुमार रेड्डी ने बड़ी समझदारी से लाइन और लेंथ पकड़ी। प्रफुल्ल हिंगे ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं दिया। और फिर कमिंस, भाई साहब कप्तानी भी ऐसे कर रहे थे जैसे शतरंज खेल रहे हो। हर फील्ड सेटिंग में प्लान था, हर गेंद में जाल था। ऊपर से मल्लिंगा ने अपनी वेरिएशन से बल्लेबाजों को पूरी तरह बांध कर रखा। सीएसके के बल्लेबाज रन तो बना रहे थे, मगर वो फ्लो नहीं आ रहा था जिसके लिए चेन्नई जानी जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई स्पोर्ट्स कार ट्रैफिक जाम में फंस गई हो। 90 रन पर जब कार्तिक शर्मा आउट हुए और तीसरी विकेट गिरी, तब चेन्नई की इनिंग्स थोड़ा लड़खड़ा गई। डगआउट में बैठे खिलाड़ियों के चेहरे बता रहे थे कि यह सिर्फ विकेट नहीं, प्लेऑफ की उम्मीदों पर भी चोट है। और सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एसआरएच के गेंदबाजों ने सीएसके को बड़े शॉट्स के लिए इतना तरसाया कि कई बार बल्लेबाज मजबूरी में रिस्की शॉट खेलने लगे। यही असली टीवी इस क्रिकेट है। कभी बल्ला राज करता है, कभी दिमाग। और सच कहें तो आज एसआरएच की बॉलिंग यूनिट ने चेन्नई को खुलकर सांस तक नहीं लेने दी। ये वही चेन्नई थी जो बड़े मैचों में अक्सर विरोधियों का दिल तोड़ देती है, लेकिन आज कहानी उल्टी लिखी जा रही थी। चेन्नई कोशिश कर रही थी आग लगाने की, और हैदराबाद हर बार पानी लेकर तैयार खड़ा था। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद ऐसा लग रहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स की इनिंग्स कहीं बीच समंदर में फंस गई है। लेकिन फिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड और ब्रेविस ने मोर्चा संभाला। दोनों ने शुरुआत में बड़े आराम से खेल को पढ़ा, स्ट्राइक रोटेट की, गैप्स निकाले और धीरे धीरे रन रेट को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश शुरू की। हालांकि आज ऋतुराज का बल्ला वो जादू नहीं दिखा पाया जिसकी सीएसके फैंस को आदत है। 21 गेंदों पर सिर्फ 15 रन, और सच कहें तो कप्तान की ये पारी थोड़ी निराश करने वाली रही। बड़ा मैच हो, प्लेऑफ का दबाव हो और कप्तान का बल्ला शांत रहे तो टीम की धड़कनें भी धीमी पड़ जाती हैं। कहते हैं ना, जब राजा ही थक जाए तो सेना कितनी देर लड़ पाएगी। बिल्कुल वैसा ही कुछ चेन्नई के साथ होता दिख रहा था। 100 रन पर ऋतुराज की विकेट गिरी और एसआरएच ने मैच पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली। लेकिन तभी मैदान पर आए शिवम दुबे, और भाई साहब शिवम दुबे का पूरा बॉडी लैंग्वेज ही ऐसा था जैसे बंदा कह रहा हो घबराओ मत, अभी कहानी बाकी है। दूसरी तरफ ब्रेविस तो पहले से ही अपने शॉट से माहौल बना रहे थे। दोनों ने मिलकर ऐसी पार्टनरशिप बनाई जिसने कुछ देर के लिए एसआरएच कैंप को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। चौके छक्के आने लगे,
रन रेट ऊपर जाने लगा और चेन्नई के फैंस फिर से कैलकुलेटर निकालकर नेट रन रेट और प्लेऑफ की गणित करने लगे। क्रिकेट फैंस भी अजीब होते हैं भाई, एक ओवर अच्छा चला नहीं कि सीधे फाइनल की तैयारी शुरू कर देते हैं। ब्रेविस ने आज 27 गेंदों पर 44 रन की शानदार पारी खेली। कुछ शॉट्स तो ऐसे निकाले कि फील्डर सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। खासकर उनकी इंटेंट देखने लायक थी, वो डरकर नहीं खेले, परिस्थिति के हिसाब से खेले। लेकिन दूसरी तरफ एसआरएच के गेंदबाज भी आज पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने बल्लेबाजों को खुलकर हाथ खोलने का मौका ही नहीं दिया। हर ओवर में दबाव, हर गेंद पर प्लानिंग, और फिर वही हुआ जो अक्सर टीवीज क्रिकेट में होता है। जैसे ही बल्लेबाज गियर बदलने की कोशिश करता है, विकेट गिर जाती है। 159 पर ब्रेविस आउट हुए और ऐसा लगा जैसे सीएसके की इनिंग्स की रफ्तार पर अचानक ब्रेक लग गया हो। इसके कुछ देर बाद शिवम दुबे भी 23 गेंदों पर 26 रन बनाकर चलते बने। अब यहां थोड़ी आलोचना भी बनती है क्योंकि जिस समय दुबे क्रीज पर थे उस वक्त फैंस उनसे एक शिवम दुबे स्पेशल कैमियो की उम्मीद कर रहे थे, वो वाले लंबे लंबे छक्के, वो वाला पावर गेम। लेकिन आज वो पूरी तरह देखने को नहीं मिला। हां, उन्होंने कोशिश जरूर की, पार्टनरशिप भी बनाई, मगर आखिर में वो एक्स्ट्रा गियर नहीं लगा पाए जिसकी चेन्नई को सख्त जरूरत थी। और यही फर्क बड़े मैचों में स्कोर को अच्छे से खतरनाक बनाता है। प्रशांत वीर ने भी आखिरी ओवरों में थोड़ा हाथ खोलने की कोशिश की, लेकिन 9 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो भी आउट हो गए। और इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने पूरे 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 180 रन बनाए। अब अगर ईमानदारी से बात करें तो यह स्कोर फाइटिंग स्कोर जरूर था, लेकिन वो वाला स्कोर नहीं था जिसे देखकर विपक्षी टीम रात भर सो ना पाए। चेन्नई ने लड़ाई लड़ी, लेकिन एसआरएच ने उन्हें खुलकर हमला करने का मौका ही नहीं दिया। और यहां पर सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पैट कमिंस की कप्तानी कमाल की रही। गेंदबाजों ने लाइन लेंथ इतनी टाइट रखी कि सीएसके के बल्लेबाज कई बार बेबस दिखाई दिए। ना ज्यादा फुल बॉल, ना ज्यादा शॉर्ट बॉल, बस लगातार वही एरिया जहां बल्लेबाज गलती करने पर मजबूर हो जाए। कहते हैं ना, शिकार करने वाला शेर सिर्फ ताकतवर नहीं, धैर्यवान भी होता है। और आज एसआरएच की बॉलिंग बिल्कुल वैसी ही लगी। अब हैदराबाद के सामने एक 181 रन का लक्ष्य था। सिर्फ एक 181 रन नहीं, ये प्लेऑफ का दरवाजा था, एक जीत और सीधा क्वालिफिकेशन। जबकि दूसरी तरफ चेन्नई के लिए यह स्कोर उम्मीद और डर के बीच लटका हुआ था। सीएसके फैंस यही सोच रहे थे, क्या ये एक 180 रन उनकी किस्मत बचा पाएंगे, या फिर आज आईपीएल 2026 में चेन्नई की कहानी अधूरी रह जाएगी। 181 रन का लक्ष्य सामने था और उसके साथ सामने खड़ी थी प्लेऑफ की चमचमाती हुई टिकट। सनराइजर्स हैदराबाद को बस ये एक मैच जीतना था। लेकिन क्रिकेट में सबसे मुश्किल काम वही होता है जो बस लगने लगता है। मैदान पर उतरे ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। आम दिनों में ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो पावर प्ले में गेंदबाजों की आत्मा तक हिला देते हैं। लेकिन आज कहानी थोड़ी अलग थी। आज दोनों के चेहरों पर वो बेफिक्री नहीं थी, आज वहां दबाव साफ दिखाई दे रहा था। और भाई, प्लेऑफ का प्रेशर होता ही ऐसा है, बड़े बड़े बल्लेबाजों के हाथ भी हल्के कांपने लगते हैं। इनिंग्स शुरू हुई और ट्रेविस हेड ने कोशिश तो की तेज शुरुआत देने की, लेकिन आज सीएसके के गेंदबाजों ने पहले ही ओवर से इरादे साफ कर दिए थे। सिर्फ 18 रन पर एसआरएच को पहला झटका लगा जब ट्रेविस हेड 6 गेंदों पर 6 रन बनाकर आउट हो गए। और जैसे ही उनकी विकेट गिरी, स्टेडियम में बैठे सीएसके फैंस की उम्मीदें अचानक फिर से जिंदा हो उठी। क्योंकि सच बताइए, जब हेड जल्दी आउट हो जाए तो आधी सनराइजर्स वहीं थोड़ी हिल जाती है ना। दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा भी आज अपने असली रंग में नजर नहीं आए। आमतौर पर जो बल्लेबाज पहली ही गेंद से गेंदबाजों पर टूट पड़ता है, वो आज काफी संभल कर खेल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हर शॉट खेलने से पहले दिमाग में 10 बार प्लेऑफ की तस्वीर घूम रही हो। तीसरे नंबर पर आए ईशान किशन और उन्होंने अभिषेक के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश जरूर की। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात यह रही कि एसआरएच अपनी पहचान वाला क्रिकेट खेल ही नहीं पाई। भाई, ये वही हैदराबाद है ना जो पावर प्ले में ऐसे रन बनाती है जैसे मोबाइल में फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा हो। लेकिन आज 6 ओवर में सिर्फ 45 रन आए, वो भी एक विकेट खोकर। सीएसके के गेंदबाजों ने पूरी तरह से रणगति को जकड़ लिया था। मुकेश चौधरी ने शानदार लाइन रखी, जॉनसन ने लगातार बैक ऑफ लेंथ पर बल्लेबाजों को परेशान किया, कंबोज ने टाइट एंगल्स बनाए, और फिर नूर अहमद। भाई साहब, नूर अहमद तो आज बल्लेबाजों के दिमाग में घूम रहे थे। उनकी गेंदें समझ ही नहीं आ रही थी कि अंदर आएगी, बाहर जाएगी, या सीधा सपना तोड़ देगी। और यही तो चेन्नई सुपर किंग्स की असली ताकत रही है सालों से। यह टीम आपको सिर्फ विकेट लेकर नहीं हराती, यह आपको सोचने पर मजबूर कर देती है।
बल्लेबाज खुद अपने दिमाग में फंस जाता है। एसआरएच के बल्लेबाजों के साथ आज कुछ वैसा ही हो रहा था। हर डॉट बॉल के साथ दबाव बढ़ रहा था, हर ओवर के बाद रन रेट धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और डगआउट में बैठे खिलाड़ी भी शायद कैलकुलेटर लेकर हिसाब लगाने लगे थे कि भाई अब कितने रन प्रति ओवर चाहिए। पावर प्ले खत्म हुआ ही था कि चेन्नई ने सबसे बड़ा वार कर दिया। अभिषेक शर्मा जो धीरे धीरे सेट होते दिख रहे थे, 19 गेंदों पर 25 रन बनाकर आउट हो गए और जैसे ही वो पवेलियन लौटे पूरा मैच अचानक फिर से खुल गया। 56 रन पर 2 विकेट और अब एसआरएच का ड्रेसिंग रूम भी थोड़ा बेचैन दिखने लगा था, क्योंकि क्रिकेट में कहते हैं ना, मंजिल जितनी करीब आती है पैर उतने ही भारी होने लगते हैं। बिल्कुल वही हाल सनराइजर्स का हो चुका था। यहां पर सीएसके की बॉलिंग यूनिट की जितनी तारीफ की जाए कम है। जिस टीम की पहचान ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो, उसे अगर आप पावर प्ले में ही धीमा कर दें तो समझिए आधी जंग जीत ली। और आज चेन्नई ने वही किया। गेंदबाजों ने सिर्फ रन नहीं रोके, उन्होंने एसआरएच के आत्मविश्वास पर भी ब्रेक लगा दिया। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या हैदराबाद इस दबाव से बाहर निकल पाएगी या फिर प्लेऑफ का दरवाजा उनके सामने आकर बंद हो जाएगा? 2 विकेट जल्दी गिरने के बाद कुछ देर के लिए ऐसा लगने लगा था कि सनराइजर्स हैदराबाद शायद इस बड़े दबाव में फंसती जा रही है। ड्रेसिंग रूम में हल्की बेचैनी थी, सीएसके फैंस की आवाजें तेज होने लगी थी और मैदान का माहौल धीरे धीरे पीले रंग में रंगता जा रहा था। लेकिन तभी क्रीज पर साथ आए ईशान किशन और हाइनरिच क्लासेन और भाई साहब, यहीं से मैच ने ऐसा करवट बदला कि चेन्नई के हाथों से जीत रेत की तरफ फिसलती चली गई। शुरुआत में दोनों बल्लेबाजों ने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहले विकेट पर समय बिताया, गेंदबाजों को पढ़ा, स्ट्राइक रोटेट की और फिर धीरे धीरे मैच पर पकड़ बनानी शुरू की। यही बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। जब पूरा स्टेडियम शोर मचा रहा हो, रन रेट दबाव बना रहा हो, प्लेऑफ की तस्वीर सामने घूम रही हो, तब घबराने की बजाय दिमाग से खेलना। और आज क्लासन और ईशान ने बिल्कुल वही किया। ईशान किशन आज सिर्फ बल्लेबाजी नहीं कर रहे थे, वो मैच को महसूस कर रहे थे। उनके शॉट्स में जल्दबाजी नहीं थी, लेकिन इरादा साफ था। दूसरी तरफ हेनरी क्लासन, भाई ये आदमी स्पिनर्स के सपनों में भी छक्के मार देता है। जैसे जैसे दोनों सेट होते गए वैसे वैसे सीएस की पकड़ ढीली पड़ती गई। जो मैच कुछ देर पहले चेन्नई की तरफ झुकता नजर आ रहा था, वो अब धीरे धीरे हैदराबाद की तरफ मुड़ने लगा था। कहते हैं ना, क्रिकेट में एक पार्टनरशिप पूरा मौसम बदल देती है, और आज वही हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने पहले दबाव हटाया, फिर गेंदबाजों पर हमला शुरू किया। क्लासन ने अपने जारहाना अंदाज में गेंदबाजों को टारगेट करना शुरू किया। कुछ शॉट्स तो ऐसे थे कि फील्डर सिर्फ ऊपर देखकर दुआ ही कर सकते थे। और मजेदार बात यह रही कि जितना दबाव बढ़ रहा था उतना ही क्लासन रिलैक्स दिख रहे थे, जैसे कोई बंदा ट्रैफिक जाम में भी गाना सुनते हुए चिल कर रहा हो। दूसरी तरफ ईशान किशन ने कमाल का संतुलन दिखाया। जहां जरूरत पड़ी वहां अटैक किया, जहां मैच संभालना था वहां समझदारी दिखाई। यही वजह रही कि दोनों की साझेदारी धीरे धीरे सीएसके के लिए सिरदर्द बनती चली गई। और यहां थोड़ी आलोचना चेन्नई की फील्डिंग और बॉलिंग की भी बनती है। शुरुआत में जिस अनुशासन के साथ गेंदबाजी हो रही थी, वही लय बीच के ओवरों में टूटती नजर आई। कुछ ढीली गेंदें, कुछ मिसफील्ड्स, और फिर क्लासन जैसे बल्लेबाज को अगर थोड़ा भी मौका मिल जाए तो वो मैच हाथ से निकाल देता है। सीएसके के गेंदबाज कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन सच यह है कि उस वक्त क्लासन और ईशान किसी और ही लेवल पर बल्लेबाजी कर रहे थे। धीरे धीरे वो पल भी आ गया जब मैच पूरी तरह एसआरएच की गिरफ्त में चला गया। चेन्नई के फैंस जो कुछ देर पहले हर डॉट बॉल पर शोर मचा रहे थे, अब उनके चेहरों पर टेंशन साफ दिखाई देने लगी थी, क्योंकि सामने 2 ऐसे बल्लेबाज खड़े थे जो अब सिर्फ रन नहीं बना रहे थे, वो प्लेऑफ का दरवाजा खोल रहे थे। और सच बताइए, क्रिकेट में इससे खूबसूरत चीज क्या होती है? दबाव वाला मैच, सामने बड़ा लक्ष्य, और फिर 2 बल्लेबाज आकर पूरी कहानी बदल दें। हेनरी क्लासन की इस पारी ने दिल जीत लिया। बड़े मैचों में बड़े खिलाड़ी ही पहचान बनाते हैं, और आज क्लासन ने दिखा दिया कि उन्हें दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बल्लेबाज क्यों कहा जाता है। वहीं ईशान किशन ने भी साबित किया कि जब वो लय में हो तो मैच को कितनी खूबसूरती से कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों के बीच जो साझेदारी हुई, उसने सिर्फ मैच नहीं जिताया, उसने सीएसके की प्लेऑफ उम्मीदों पर भी लगभग ताला लगा दिया। और इसी के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने ना सिर्फ 2 अहम पॉइंट्स हासिल किए, बल्कि प्लेऑफ की टिकट भी लगभग अपने नाम कर ली। दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अब रास्ता बहुत मुश्किल हो चुका है। हाँ,
क्रिकेट में अगर मगर हमेशा जिंदा रहते हैं, लेकिन अब सीएसके की किस्मत सिर्फ अपने हाथ में नहीं रही। आखिर में यही कहना पड़ेगा, आज एसआरएच ने सिर्फ मैच नहीं जीता, उन्होंने दबाव को हराया, मौके को पकड़ा और सही समय पर अपना सबसे बेहतरीन क्रिकेट खेला। और भाई, आईपीएल में वही टीम आगे जाती है जो बड़े मौके पर दिल बड़ा रखे। और आज हैदराबाद का